कुछ लोग ईश्वर द्वारा बनाई गई चीज़ों से खुश नहीं रहते और हमेशा ही उन्हें शिकायत करते रहते हैं कि अगर ऐसा होता तो हम ये सब कर सकते थे। तभी अचानक से अगर ईश्वर उनकी सब इच्छा पूरी कर दे तो देखिए इंसान का क्या हाल होता है। जानने के लिए इस कहानी को ध्यान से सुनिए। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। एक समय की बात है, एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त अपने मन ही मन में कह रहा था कि कितनी बेकार जगह है ये। यहाँ तो बिल्कुल भी हरियाली नहीं, और हो भी कैसे, क्योंकि यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। तभी वे चिल्लाकर भगवान से बोला, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पर पेड़ पौधे उगा सकता था और ये भी जगह खूबसूरत लग सकती थी। ऐसा बोलकर वे आसमान की ओर ही देखता रहा, मानो भगवान के उत्तर का इंतजार कर रहा हो। तभी एक चमत्कार हुआ। उसकी नजर झुकते ही उसने अपने सामने एक कुआं देखा। वे इस इलाके में पहले कई बार आ चुका था, लेकिन कभी भी वहाँ पर कुआं नहीं देखा था। वे आश्चर्यचकित हो गया और कुएं के पास गया। उसने देखा कि कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था। उसने एक बार तो फिर आसमान की ओर देखा, लेकिन पानी के लिए धन्यवाद करने के बजाय वे फिर से बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन उसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। ऐसा कहते ही कुएं की बगल पे उसने रस्सी और बाल्टी देखी। एक बार तो उसकी आंखों पर यकीन ना हुआ। वे कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं पानी ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस हुआ कि उसे पीछे से कुछ छू रहा है। तभी उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे ऊंट खड़ा था। अब वह आदमी एकदम से घबरा गया। उसे लगा कि कहीं इस रेगिस्तान में हरियाली लाने में ही मेरा जीवन ना निकल जाए। अब इस बार वे बिना आसमान की ओर देखे आगे बढ़ने लगा। अभी उसने 2-4 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि एक उड़ते हुए कागज का टुकड़ा उसके पास आकर चिपक गया। उस कागज में लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी, रस्सी दी और पानी ढूंढने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास हर वे चीज है जिससे तुम इस रेगिस्तान को हरा भरा कर सकते हो। आदमी कुछ समय के लिए तो वहीं ठहर गया। अगले ही पल बोला कि क्या भला रेगिस्तान को भी कभी हरा भरा किया जा सकता है? फिर कभी भी हरा भरा नहीं हो सकता। देखा आप सबने कि किस तरह उस व्यक्ति ने पहले तो परिस्थितियों को दोष दिया, लेकिन जब उसे सब कुछ मिल गया तब उसने बोल दिया कि रेगिस्तान को कभी भी हरा भरा नहीं कर सकते। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें सबसे पहले तो शिकायतें करनी छोड़नी चाहिए, और अगर अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते भी हैं तो सबसे पहले सिर्फ अपने आप को बदलना चाहिए, क्योंकि सब कुछ पहले तो हमारे अपने हाथों में है। और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, तभी हम सब कुछ हासिल कर पाते हैं। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।